सोच गई कृष्ण कि यदि तुम जाओगे कभी लौट कर नहीं आओगे। कृष्ण, मेरे मन में एक प्रश्न है, पूछूं? पूछो। ऐसा क्या है कि तुम अपनी राधा के पास पुनः लौट कर नहीं आ सकते? क्योंकि मेरा कर्तव्य मेरे माँ बाबा को छुड़ाने से आरंभ होगा, अंत नहीं। मेरे जन्म का उद्देश्य, मेरे जीवन का कार्य सदैव मुझे आगे ले जाएगा राधा। यही मेरी नियति है। ये हमारी नियति है। तुम्हारी प्रत्येक स्मृति, प्रेम का हर एक क्षण मेरे मन में है। हर एक स्मृति, हर एक क्षण उसको साक्षी मानकर, ये जानते हुए भी कि यदि तुम चले गए तो लौट कर नहीं आओगे, ये जानते हुए भी कि कदाचित ये हमारी अंतिम भेंट है, मैं कहती हूँ कि चले जाओ कृष्ण, अपने माता पिता को मुक्त करवाओ, अपना कर्तव्य निभाओ। यही तुम्हारी राधा की इच्छा है। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। मुझे क्या था मेरी राधे यही करेगी, मुझे अपने कर्तव्य के लिए मुक्त कर देगी। क्योंकि प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं, उन्हें उन्मुक्त करना। और ये मेरी राधे समझ चुकी और एक उदाहरण बनकर इस संसार को समझा रही है। एक और बात है कृष्ण जो संसार को बतानी है। सब कहते हैं जब दो प्रेमी मिलते हैं तो सब कुछ विशेष होता है, और यदि प्रेम परिशुद्ध हो तो जब दो प्रेमी बिछड़ते हैं तब भी सब विशेष होता है। मैंने जो जो वचन तुम्हें दिया है मैं वो सब पूर्ण करूंगी। तुम्हारा तिलक करूंगी, अपनी सखियों के साथ मिलकर तुम्हें विदा करूंगी, रंगों से खेलूंगी। और तुम्ही ने कहा था ना कि हम अनंत के प्रेमी हैं, और अनंत के प्रेमी मिलकर बिछड़ते हैं, बिछड़कर मिलते भी हैं ना, है ना कृष्ण? उन दोनों को तीरथ किसने दी है? किसने? किसी ने नहीं कंस। सोचो कंस, जब मेरा पुत्र कारावास के द्वार खोल सकता है, तुम्हारे सैनिकों को मूर्छित कर सकता है, हमें बिना किसी के हस्तक्षेप के तुम्हारे दरबार तक लेके जा सकता है, तो क्या वो अपनी माता के कहने पर उसके लिए दिए प्रकट नहीं कर सकता? अच्छा, तो संभाल कर रखना है दियो को, क्योंकि इन्हीं दियो की अग्नि से तुम्हें अपने पुत्र की चिता को अग्नि देनी होगी। मैंने कृष्ण के अंत का प्रबंध कर दिया है। भगवान परशुराम के धनुष से धनुर्यज्ञ का आयोजन कर रहा हूं मैं। उस कृष्ण को यहाँ अपनी तरह पर ला रहा हूं मैं, और यहाँ वो मेरा
का भी अंत नहीं कर सकता। जिस प्रकार से तुम्हें स्वयं पर विश्वास है ना कंस, उसी प्रकार मुझे मेरे कृष्ण अपने पुत्र पे अनंत विश्वास है। अब देखना यह है कि एक अधर्मी और पापी का विश्वास जीतता है या वर्षों से अपने पुत्र की मंगल कामना करने वाली एक माँ का विश्वास जीतता है। ये दीपक नहीं है कंस, तुम्हारे जीवन के बचे कुचे अंतिम प्रहर हैं। आज से हर प्रहर एक दिया बुझेगा, अर्थात तुम्हारे जीवन का एक प्रहर समाप्त। अब तो तुम समझ ही गए होंगे ना कंस कि जब अंतिम दिया बुझेगा तो क्या होगा। तुम्हारा अंत, 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 तो तुम निर्धारित करोगी मेरा अंत। ये दिए निर्धारित करेंगे महाबली कंस का अंत। पवन का एक झोंका इन दियों को बुझा देगा और समस्त संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो महाबली कंस के जीवन ज्योति को बुझाने का सामर्थ्य रखता हो। देख लिया कंस, तुम स्वयं भी इन दियों को नहीं बुझा पाए। चिंता मत करो, सब कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा मैंने कहा है। तुम्हारा अंत एक प्रहर समीप आने वाला है। दिए को अपने आप बुझते हुए देख लो। अपने जीवन के अंतिम प्रहर गिनना आरंभ कर दो कंस। तुम्हारा अंत करने मेरा पुत्र आ रहा है। मुझे जाने दो कृष्ण। तुम प्रेम हो, तुम